ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। आइए आज सुनते हैं बाबा की एक अद्भुत लीला। श्रोताओं, आपने देखा होगा, आप इस वीडियो को भी अगर ऑन किए हैं तो इस वीडियो को भी यदि आप टच किए हैं तो आपने देखा होगा कि थंबनेल पर सबसे ऊपर की ओर वाइट कलर में हाइलाइटेड करके एक नाम लिखा हुआ होता है। जैसे साईं लीला, मैंने कहा ना साईं लीला, तो साईं लीला लिखा हुआ आपको दिखा होगा। और यदि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने जो ये अभी इस वक्त मैं जो लीला आपको सुनाने वाली हूँ, उस लीला का वो शीर्षक नहीं है। तो ये है क्या? तो इसके बारे में मैं बता दूँ कि ये जो ऊपर में हाइलाइटेड करके मैं एक नाम, एक शीर्षक जैसा देती हूँ ना, जो जिसमें जैसे कि है कि साईं सचरित्र है, कलयुग में आए साईं हैं, एक्सपीरियंस ऑफ साईं है, और जैसे ये आपको दिखा होगा साईं लीला है, और इस तरह के कुछ और भी हैं। तो ये इस चैनल की रचनाओं को, इस चैनल को वीडियो को मैंने अलग-अलग कैटेगरी में बाँट रखा है। और ये इसलिए कि जो आप नाम ऊपर देखेंगे, साईं लीला, कलयुग में आए साईं, जो भी ये एक कैटेगरी है। मैंने इसे एक कैटेगरी दिया है, नाम दिया है। वो ये कैटेगरी का नाम से आपको लाभ ये है कि इसी नाम से इस चैनल पर प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट से ये लाभ होगा आपको कि यदि आपने कोई वीडियो सुना और आपको अ, उसी कैटेगरी के, मतलब उसी तरह के वीडियो सुनने की इच्छा हो, तो आपको चैनल पर सारे वीडियो को ढूँढना नहीं पड़े। आप सिर्फ़ ऊपर जो नाम दिया हुआ है, उस नाम के प्लेलिस्ट को, चैनल पर तो जाना ही होगा, चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाएँ और सिर्फ़ उस नाम के प्लेलिस्ट को आप ऑन करेंगे ना, तो उससे मिलती हुई इस चैनल पर उस कैटेगरी की जितनी भी वीडियो डली हुई होंगी, वो उन सारों को आप एक साथ सुन पाएँगे। तो ये मैंने सिर्फ़ आपके सुविधा के लिए किया है। एक अलग-अलग कैटेगरी बनाकर उस कैटेगरी का नाम से वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये उसी श्रृंखला में है साईं लीला। अब साईं लीला और साईं एक्सपीरियंस ऑफ साईं कहिए या साईं लीला कहिए, ये दोनों एक ही चीज़ है। पर इसमें फ़र्क ये है कि जितनी भी बाबा की लीलाएँ उनके देह काल में, या फिर कह लें 19वीं सदी तक में, उनके देह त्यागने के कुछ समय बाद तक, यानी 19वीं सदी तक में जो लीलाएँ उनकी हुई हैं, उन्हें मैंने साईं लीला का नाम दिया है। वैसे बाबा की लीला, बाबा के चमत्कार आज तक हो रहे हैं। उनके भक्तों के साथ ये अनुभव आज भी किए जा रहे हैं। बाबा ने देह त्यागा है, अपने भक्तों को नहीं त्यागा। तो वो चीज़ें तो आज भी हो रही हैं, पर बस एक नाम देने के लिए, कैटेगरी बाँटने के लिए मैंने ऐसा किया है कि 19वीं सदी तक के उनके जितने भी अनुभव हैं भक्तों के, उन लीलाओं को, उन अनुभव को मैंने साईं लीला नाम दिया है। और 20वीं सदी के इधर के हमारे तक के जितनी भी जो भी भक्तों का अनुभव है, उसे मैंने एक्सपीरियंस ऑफ साईं नाम दिया है। तो ये बस आपकी जानकारी के लिए थी। ऐसा है, तो ये साईं लीला के प्लेलिस्ट में आएगा, ये साईं लीला कैटेगरी में है, क्योंकि ये घटना 19वीं सदी की है। एग्ज़ैक्ट मुझे ईस्वी याद नहीं है, ये मैंने कहीं पढ़ा है। मैं जो कुछ भी आपको सुनाती हूँ, वो कहीं पढ़ी हुई घटना, पढ़ी हुई रचना, पढ़ी हुई लीला है। तो इसे मैंने साईं लीला पत्रिका में ही शायद पढ़ा है, तो उसे मैं आपको सुना रही हूँ। तो इस रचना का नाम है अनोखा अनुभव। आप उसका ये रख लीजिए, और इस शीर्षक इसका मैंने अनोखा अनुभव दिया है। ये घटना है अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी आग्रह आपसे करना चाहूँगी कि कृपया वीडियो को पूरा अवश्य ही सुनें, क्योंकि देखिए किसी भी
रचना कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, पिक्चर कह लीजिए, कुछ भी आप देखते हैं तो उसका क्लाइमेक्स तो अंत में ही पता चलता है ना। आप यदि अंत ही नहीं देखेंगे तो फिर उसकी सच्चाई को, उसके जो उस रचना की आत्मा है, सारांश है, उसे तो आप जान ही नहीं पाएँगे और तब वो व्यर्थ ही है। और यूँ भी धार्मिक कथाएँ अधूरी सुननी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा अवश्य सुनें और पसंद आए तो लाइक करें। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। अब आइए शुरू करते हैं आज की रचना, जो ये लीला बाबा की हुई है। नागपुर में वो एक सज्जन रहते थे। नागपुर के किसी इलाके में एक सज्जन रहते थे, जिनकी की आर्थिक स्थिति मतलब बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके जीवन यापन का जो ज़रिया था उसे तो आज के युग में आज के लोग समझ भी नहीं पाएँगे कि ये कैसा मतलब व्यवसाय है, पर तब के युग में आप सुनेंगे तो आप समझ पाएँगे कि हाँ, बिल्कुल ये तब रहा होगा। क्योंकि देखिए आज भी हमारे देश में 100% साक्षरता तो नहीं ही है, पर फिर भी आज बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। पर 19वीं सदी का आप समझने का प्रयास करें तो समझ पाएँगे कि 19वीं सदी में साक्षरता का अ, मतलब ये कहिए काफ़ी कम थी। तो लोग पढ़े लिखे तो उतने होते नहीं थे और तब आपको किसी को कोई बात बताना हो, कोई मैसेज देना हो, कोई कोई सूचना देनी हो, तो पत्र ही एक ज़रिया था। आज के समय के तरह मोबाइल और टेलीफ़ोन तो थे नहीं। आपको कुछ भी कहीं आपसे दूर बैठे आपके रिश्तेदार, आपके परिचित, आपके अपने बाल-बच्चे हुए, जो भी हुए, उनको यदि आपको कुछ सूचित करना है तो बस एक ही ज़रिया होता था, वो था पत्र, पत्र लेखन। और दूसरी चीज़ कि आपको कहीं से कहीं पैसा भेजना हो, किसी को पैसा भेजना हो, तो उसका भी एकमात्र ज़रिया था, जो कि आपको पोस्ट ऑफ़िस से ही भेजना पड़ता था। वही एक ज़रिया था। तो उस समय की ये बात है कि ये पोस्ट ऑफ़िस के सामने एक छोटी-सी चौकी लेकर के बैठा करते थे और लोग इनसे, क्योंकि देखिए उस वक़्त बात क्या था ना कि पत्र भी अगर लिखना है तो आप लिखेंगे किस पर? तब वो 2 ही 3 चीज़ें होती थी, या तो आपको अंतर्देशीय पत्र चाहिए या पोस्ट कार्ड चाहिए। तो उसे लेने के लिए तो आपको पोस्ट ऑफ़िस जाना ही होगा, वो किसी बाज़ार में तो बिकती नहीं थी, तो आपको पोस्ट ऑफ़िस तो जाना ही है। तो जो लोग साक्षर नहीं हैं वो जब पोस्ट ऑफ़िस जाते और अपने ज़रूरत के हिसाब से अंतर्देशीय पत्र या पोस्ट कार्ड खरीदते, तो फिर उस पर लिखवाने के लिए भी उन्हें एक आदमी चाहिए होता। गाँव लाते, अपने घर लाते तो किसी को खोजते। अगर वहीं कोई व्यक्ति उपलब्ध हो जाए और उन्हें जल्दबाज़ी हो, तो उनके लिए अधिक सुविधा हो जाती, क्योंकि फिर उसे छोड़ने के लिए भी, उस पत्र को छोड़ने भी उन्हें आना होता था। तो लोग वो काम वहाँ किया करते थे। पोस्ट ऑफ़िस के सामने यदि कोई ऐसा व्यक्ति बैठ के ये काम करे, तो उसे मिलता था, काम मिल जाया करता था। लोग मतलब उनसे पत्र भी लिखवा लेते थे और जिन्हें पैसा भेजना है उन्हें मनी ऑर्डर फॉर्म तो भरना ही पड़ता था, जो कि उसके लिए उन्हें एक साक्षर व्यक्ति की ज़रूरत होती ही थी। तो ये सज्जन वही काम किया करते थे और इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वो तो मैंने बताया ही। तो इनके एक मित्र थे जो कि साईं बाबा के भक्त थे। तो उनसे ये साईं बाबा के बारे में सुना तो करते थे, पर इनके मन में ऐसा कोई बहुत अधिक भाव नहीं था। बाबा के प्रति इनके मन में कोई भक्ति भाव नहीं था। तो एक दिन की बात है कि ये मतलब बैठे और दोपहर का समय बीत चुका था, यानी कि किसी भी ऑफिस का जो लंच होता है वो ख़त्म हो चुका था, दूसरी पाली शुरू हो चुकी थी और इन्हें तब तक एक भी ग्राहक कह लीजिए उनके जो भी कहिए, उन्हीं से उनको 2 पैसे की आमदनी थी, तो
वही उनके लिए अन्नदाता थे। तो वो उन्हें एक भी नहीं मिल पाया था। और उस ज़माने में उससे आमदनी ही क्या होती थी? रुपए में आमदनी तो थी नहीं। जब वो किसी का पत्र लिखते तो कोई 10-20 पैसा, 4 आना, आना ही तब चलता था, आना कुछ दे देते। इस तरह पूरे दिन में कभी उनकी कमाई 1 रुपए हो पाती, कभी 1 रुपए भी नहीं हो पाती। इस तरह की उनकी आमदनी थी, तो बहुत ही खींच-तान के उनका घर चल रहा था। चलिए चल रहा था, पर उस दिन दोपहर से अधिक समय हो गया और उनके घर में उस वक़्त बिल्कुल ज़रूरत थी, अनाज वग़ैरह भी घर में बिल्कुल नहीं थे। उस दिन उन्हें कुछ अधिक ही पैसे की ज़रूरत थी, पर दोपहर से अधिक का समय बीत चुका था और एक भी कोई व्यक्ति उनके पास पत्र लिखवाने या मनी ऑर्डर फॉर्म भरवाने नहीं आए थे। अब उन्हें लगने लगा कि आज तो मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा और वो बहुत दुखी हुए। बेहद उनके मन में बहुत दुःख और ग्लानि था कि आज मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी अचानक उनके मन में अपने उस मित्र की याद आई और उस मित्र के याद से उन्हें बाबा का ध्यान आया, बस ध्यान आया। और होता है ना श्रोताओं, जब आप बहुत तकलीफ़ में होते हैं, आप उसी वक़्त ईश्वर को याद करते हैं कहिए या आज़माना कह लीजिए, सही शब्द यही होगा। आप सोच के देखिए कि हम कहते हैं ना कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, पर आप सोच के देखिए, हम इंसान कम लेते हैं क्या ईश्वर की परीक्षा? हम इंसान तो पहले ही शुरू ही करते हैं परीक्षा से। तो बस वैसा ही भाव उनके मन में भी आया कि यदि सच है कि साईं बाबा सबके सुनते हैं, तो वो मेरी भी सुनेंगे और मुझे आज खाली हाथ घर ना जाना पड़े। उनका मन ही मन ये प्रार्थना करना था कि एक व्यक्ति तुरंत उनके पास आया और उसने उनसे कुछ लंबी चिट्ठी लिखवाने की बात की। उन्हें कोई बहुत ज़रूरी थी, उसने चिट्ठी लिखवाना शुरू किया, जिसमें इन्हें 2-4 मिनट का समय लग गया लिखने में। जब ये चिट्ठी लिखकर उस पर जो उस व्यक्ति ने एड्रेस दिया था वो लिख-उख करके उसको दे के जब ये सिर ऊपर किए, तो 2-3 लोगों को इन्होंने देखा जिन लोगों को मनी ऑर्डर फॉर्म भरवाना था। और फिर तो ऐसा हुआ कि पोस्ट ऑफिस बंद होने तक इनके पास लोगों का तांता ही लगा रहा। और उस दिन इनकी कमाई 1 रुपए से अधिक हुई, जो कि इनकी कमाई पूरे दिन काम करके भी मतलब सप्ताह में कभी ही किसी एक दिन इनकी कमाई पूरे रुपए की होती थी, वरना पूरा तो रुपया इनका होता ही नहीं था। लेकिन उस दिन इनकी कमाई 1 रुपए से ज़्यादा, मतलब 2 रुपए से कम, पर डेढ़ पौने 2 रुपए की इनकी कमाई हुई। बहुत खुश हुए और खुशी से इन्होंने सबसे पहला काम जो किया, देखिए भक्ति जब मन में आती है और आप उस पर अपने आचरण को उस लेवल उस ओर मोड़ते हैं, तो फ़र्क जीवन में होता है। इन्होंने सबसे पहला काम ये किया। अब देखिए, ये तो आसान नहीं था कि उन्हें अभी 1 रुपए से कुछ पैसे अधिक मिल गए तो तुरंत शिरडी चले जाते। और उस वक़्त हर गली-कूचे में, हर गाँव में बाबा के मंदिर भी नहीं हुआ करते थे। तो एक ही रास्ता इन्हें दिखा कि क्यों ना बाबा की एक तस्वीर खरीदी जाए। और ये उस वक़्त तक संभव हो गया था। हर गाँव में, हर शहर में बाबा की तस्वीर मिलने लगी थी। इन्होंने निश्चय किया कि मैं घर जाने से पहले आज बाबा की तस्वीर लेकर ही जाऊँगा। और किया भी उन्होंने वही कि उन्होंने किसी दुकान से, जहाँ उसी स्थान के वो थे, उन्हें जानकारी होगी, वहाँ गए, बाबा की एक तस्वीर खरीदी, घर ले जाकर अपने जहाँ भी वो उनका जगह होगा, पूजा स्थल, कोई एक कोना तो हर व्यक्ति रखता ही है, वो रखे ही होंगे, वहाँ उन्हें बाबा के तस्वीर को स्थापित किया। संध्या का समय था, अपना हाथ पैर धो कर के धूप अगरबत्ती जलाए और उस दिन से ये रोज़ सुबह बाबा का नाम लेकर बाबा के पास धूप दीप जलाकर आना शुरू किए। और धीरे-धीरे इनकी स्थिति में सुधार होने लगा। इन्हें एक मतलब एक अच्छी आमदनी
जिससे इनका परिवार के दाल रोटी अच्छी तरह से चल जाए, ये तो नहीं कहा जा सकता। और ऐसा चाह रखनी भी नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल राई से एक बैग पर्वत हो जाएँ, ऐसा होना संभव नहीं होता। होता भी है कहीं-कहीं, लेकिन ख़ैर, तो इनकी स्थिति में सुधार होने लगा। और सुधार होते-होते एक समय ऐसा आया कि उसी पोस्ट ऑफ़िस नहीं, पोस्ट ऑफ़िस की कोई रिक्ति निकली, जिसको कि इन्होंने भरा। और चूँकि ये शिक्षित थे ही, उस समय शिक्षितों की संख्या कम ही हुआ करती थी, तो उसमें इनकी नौकरी भी हो गई। यानी ये जिस पोस्ट ऑफ़िस के बाहर बैठ के लोगों का इंतज़ार किया करते थे, उस पोस्ट ऑफ़िस में इनकी नौकरी लग गई। इनका लाइफ़ बहुत ही बेहतर हुआ। और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि इनकी भक्ति मज़बूत हुई, शिरडी वग़ैरह गए। तो ये था आज का एक अद्भुत अनूठा अनुभव, जो 19वीं सदी का है। बाबा के देह त्याग के बाद का ही ये अनुभव है। देह त्याग के पहले का नहीं है, देह त्याग के बाद का ही ये अनुभव है। तो ये अनुभव मुझे पढ़कर याद आया, लगा कि आपको सुनाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए ओम साईं राम। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।